था, तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में लगभग 12 से 15 फायरिंग हुई और 2 लड़के क्षतिग्रस्त हुए। अभी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बहाली पर बहाली ला रहे हैं, कहीं बहुत जगह डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इलेक्शन के अंतिम वर्ष में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसने शिक्षा नीति का ऐसा हालत, ऐसी प्रणाली बना दी जिससे स्टूडेंट तंग आ रहे हैं, तो ये जो लॉलीपॉप है जो अंतिम इलेक्शन के अंतिम वर्ष में दिया जा रहा है, उस लॉलीपॉप से सावधान रहें। जिसमें मेरे भी पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे सलाह दिया कि उस पटना यूनिवर्सिटी से में पढ़ना यानी जान से हाथ धो देना है, वहाँ से निकला जाए। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर मोहम्मद फैजान खान है, पटना जमुई जिले से आते हैं। पटना में बीएन कॉलेज में एडमिशन लिए थे, जाके अब जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी। पढ़ाई का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का अखाड़ा हो गया, लफुआओं का अखाड़ा हो गया है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि इन्होंने एडमिशन लिया था और एडमिशन कैंसिल करा लिया है। क्यों कराया है, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा महाराज जी? आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा इस बात पे कि बीएन कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी जैसे एक मेधावी यूनिवर्सिटी और एक इतना अंग्रेजों के ज़माने से एक फेमस यूनिवर्सिटी का नीतीश कुमार के शासनकाल में ये हाल हो गया है कि बच्चे एडमिशन तो बड़े शौक से लेते हैं लेकिन कैंसिल कराकर बाहर आ जाते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम लोग, और हम सिर्फ मैं नहीं, लगभग मेरा डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का था, उससे लगभग 21 बच्चे एक साथ अपना नामांकन रद्द करवाए और अपने अपने घर को वापस हो लिए। ये स्थिति थी कि शिक्षकों की कमी, घोर कमी, एडहोक पर शिक्षक बहाल हैं, पढ़ाने का कोई शऊर, कोई ये नहीं। उससे बेहतर स्टूडेंट जानते हैं। अगर स्टूडेंट एक दिन टॉपिक को रिवाइज कर लें तो एडहोक पर आए हुए कई टीचरों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षा स्तर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या समस्याएं आपको जब आपने बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया? सबसे पहली समस्या ये कि जब हमारा इंडक्शन मीट था यानी हमारा फर्स्ट डे था, तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में लगभग 12 से 15 फायरिंग हुई और 2 लड़के क्षतिग्रस्त हुए। हमारे 23-27 सेशन के बच्चे जो नए अपने खुशहाली में, जिनको गोली लग गई, जिनका पीएमसीएच में इलाज चला, उसे कई बच्चे भयभीत हुए, उसके पेरेंट्स भयभीत हुए, जिसमें मेरे भी पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे सलाह दिया कि उस पटना यूनिवर्सिटी से में पढ़ना यानी जान से हाथ धो देना है, वहाँ से निकला जाए। हम लोग हिम्मत करके भी वहाँ पढ़ाई के लिए लगभग 3 महीना रुके, वहाँ के माहौल को समझे, लेकिन पढ़ने जैसा कोई माहौल नहीं था। बिल्कुल ही असहाय और शिक्षा की दयनीय स्थिति देखकर हम लोगों ने वहाँ से अपना एडमिशन नामांकन रद्द करवाया और आज हम लोग अपने होम टाउन के यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ एक ये भी मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि हमारे के पाठक जी, जो अभी के पाठक सर अभी जो पूरी तरह वायरल हैं, वो बच्चों को यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, स्कूल बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं। हमारे कॉलेजों में, जिस कॉलेज में मैं हूँ, वहाँ पंखा तक नहीं है, बैठने के लिए जगह तक नहीं। जब कभी एग्ज़ाम होता है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बिल्डिंग्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो आप सारे स्टूडेंट को एक साथ क्लास दे पाइएगा। अल्टरनेटिव डे में एग्ज़ाम लेते हैं और सारी कक्षाओं को एक साथ चलाने की घोषणा करते हैं। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल के पाठक सर से भी सवाल है मेरा कि आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने राज्य के एजुकेशन की स्थिति और टीचर की स्थिति को देखें, उसके बाद कहें कि रेगुलर आना और ना आना ये बात की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा आपने, हमारे साथ थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान खान। मोहम्मद फैजान खान थे, अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा। जब इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया था, बिहार नेशनल कॉलेज में, तो इंडक्शन मीट जानते हैं आप? इंडक्शन मीट होता है जब कोई विद्यार्थी कॉलेज में नया एडमिशन लेता है ना, तो कॉलेज में उनका फर्स्ट डे होता है जहां प्रोफेसर से उनका सीधा इंट्रोडक्शन होता है। तो उसी दिन पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में 12 से 15 गोलियां चल जाती हैं। इनके इस सेशन के 2 छात्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको गोलियां लग जाती है। तो क्या कहिएगा, यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, यही यूनिवर्सिटी की प्रशासन की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं इनके गार्जियन चिंतित हो गए। लेकिन इन्होंने पढ़ाई किया, 2-3 महीने पढ़ाई किया, लेकिन आखिरकार तंग आकर, पढ़ाई की व्यवस्थाओं से तंग आकर इन्होंने एडमिशन कैंसिल करा लिया। और यही है बिहार की सच्चाई। हम भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता। यही बात है इनके साथ। पटना यूनिवर्सिटी में इतना कुछ हो गया तो चर्चा नहीं होता है, वाह करते हैं, यानी जब शिक्षा मंत्री कुछ बोल भी देते हैं तो उतना चर्चा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक वीडियो बोलने का मौका दें।
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार बहाली पर बहाली ला रहे हैं, कहीं बहुत जगह डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इलेक्शन के अंतिम वर्ष में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसने शिक्षा नीति का ऐसा हालत, ऐसी प्रणाली बना दी जिससे स्टूडेंट तंग आ रहे हैं, तो ये जो लॉलीपॉप है जो इलेक्शन के अंतिम वर्ष में दिया जा रहा है, उस लॉलीपॉप से सावधान रहें और उसके लालच में बिल्कुल न पड़े। जो उन्होंने काला करतूत अपने 4 वर्षों में किया, आगामी वो तो कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस 4 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इन्हीं 4 वर्षों में एक्टिव रहा, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि उनके पिछले करतूतों को, उनके एजुकेशन में ध्वस्तता को याद रखनी चाहिए, उसके बाद वोट का बटन दबाना चाहिए। ये नहीं कि आज के लॉलीपॉप को देखकर आज इसी साल इलेक्शन के अंतिम वर्ष के इसको बीपीएससी भर्ती वगैरह और बहुत सारे चीज जो नीतीश कुमार एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल जनता को तनिक भी ये नहीं करना चाहिए, उसमें उसके लालच में नहीं आना चाहिए और उसमें देना चाहिए। मेरा यही बिहार की जनता से यही गुजारिश है कि वोट आप सिर्फ अंतिम वर्ष को देखकर ना दें, सारे कार्यकाल को देखकर दें। मेरा यही गुजारिश है। चलिए, आप जैसे युवाओं की बिहार को बहुत जरूरत है जो बिना डरे हुए मुखरता से अपनी बात को रखने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे युवा ही आगे आने वाले देश में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और बिहार को बेहतरी की राह पर ले जाएंगे। इन्होंने कहा अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अगर किसी मुख्यमंत्री को सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था का हाल का अगर मुख्यमंत्री बताना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।